राजकुमार, आपका लक्ष्य तो अत्यंत अचूक है। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तैरती हुई मछली पर लक्ष्य साधते हैं और एक ही बाण से मछली की दोनों आंखें बेच देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो वायु में तरबूज उछालकर एक ही बाण से 4 टुकड़े कर देते हैं। हाँ? तरबूज तो बहुत बड़ा हो गया महाराज। हमारे यहाँ तो संतरे को सेनापति के सर पर रखकर उसे भेज देते। अच्छा, बस ये तो कुछ भी नहीं। हम तो एक पांव पे खड़े होकर अपनी दोनों आंखें बंद करके सिर पे रखे हुए संतरे को एक ही बाण से छील देते हैं। प्रतीत होता है कि राजकुमार को हमारी योग्यता पे संदेह है। सेनापति, जाइए और जाकर हमारे लिए एक संतरा लेकर आइए। सेनापति। महाराज, सेनापति जी को किसी आवश्यक कार्य से जाना पड़ा है। अच्छा। प्रतीत होता है कि आपके सेनापति का आत्मविश्वास, आपकी आत्मविश्वास इतना ऊंचा नहीं है। महाराज, 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 महाराज। आराम से शकुनी, दूसरा पैर भी चला जाएगा। कहिए, कैसे आना हुआ? महाराज, महाराज धृतराष्ट्र का वाहन राज्य से भाग गया। स्वयं भाग गया? शुभ समाचार। अति शुभ समाचार। किंतु महाराज, अति शुभ समाचार ये है कि इस अपराध का दंड महासारथी संजय को मिल रहा है। अति कार्य के पूर्व ही शुभ समाचार। शकुनी, आप हमारे अत्यंत प्रिय हैं। महाराज, हम आपके सेवक हैं। आप बस सेवा कहिए, हम आनंद से करते रहेंगे। एक सेवा है। हाँ? महाराज, हमारी पगड़ी, हमारी पगड़ी, महाराज, हमारी पगड़ी। क्या वाहन चलाया है महाराज, संतरे को एक खरोंच तक नहीं आई। वाह! महाराज, महाराज, महाराज। क्या हुआ शकुनी? महाराज, अरे आपका वाहन महाराज। आज की सभा यही समाप्त होती है। महाराज, 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 सभा तो अभी आरंभ भी नहीं हुई है और आप समाप्त कर रहे हैं। हमें मायावी वाहन ढूंढने जाना है। एक बार वो मिल जाए, फिर हम उसके दंड की चर्चा करेंगे। महाराज, निर्णय ये लिया गया था कि वाहन के बजाय संजय को दंड दिया जाएगा। वाहन भले भाग गया हो, किंतु संजय यही है। इसे दंड दिया जाए महाराज। किंतु दंड क्या दिया जाए? इसके 3 उपाय नहीं है हमारे पास। हाँ? महाराज, इसका केवल एक ही उपाय है। दंड स्वरूप राज हाथी को वाहन की सवारी करनी थी, किंतु अब राज हाथी वाहन की सवारी नहीं करेगा, बल्कि महासारथी संजय की सवारी करेगा। महाराज, 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 एक चांस दे दीजिए महाराज, प्लीज। आपको वो दुष्ट वाहन ही चाहिए ना, हाँ, जिसने शकुनी मामू का विकेट उड़ाया था। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं कहीं से भी खोज कर वो वाहन लेकर आऊंगा महाराज आपके सामने। हाँ। गांधारी, क्या हमें दोषी को एक और अवसर देना चाहिए?
महाराज, अगर आप बता रहे हैं तो नहीं, और अगर पूछ रहे हैं तो हाँ। महासारथी संजय, हम तुम्हें वाहन ढूंढने के लिए 1 दिन का अवसर देते हैं। यदि तुम असफल रहे तो राजहाथी अवश्य तुम्हारी सवारी करेगा। बेटा संजय, हाथी तुझ पे बैठेगा ना तो तेरा तो जिक्र बन जाएगी। शाम को हम रस नहीं सोम रस पीते हैं दासी। हे, चुप कर लिलीपुट। वैसे ही मैं टेंशन में हूँ। मेरा यार मतलब भाई मरने वाली है। ओके हमें ज्ञात है, किंतु हम तुम्हें क्यों बताएं कि महासारथी संजय के प्राण कैसे बच सकते हैं? अगर तुम ये बताएगी तो मैं तुमको लंबाई बढ़ाने की फॉर्मूला बता देगी। नहीं 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 नहीं, पहले तुम बताओ। दूसरों की मदद करने से आदमी बड़ा बनती है। हाँ, बनती है। तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम भी बड़ी बनेगी। नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं रह लेंगे, किंतु महाराज शकुनी के साथ विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो बता दो कि तुम क्या नहीं बताओगे? यही कि महासारथी संजय पर राजहाथी को सवार करने का आइडिया महाराज को भस्मक ऋषि ने दिया। यदि ऋषिवर ये आइडिया बदलते तो, किंतु ये हम तुम्हें क्यों बताएं? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। अब तो तुम पॉसिबल साइज में ही मरेगी। सॉरी, अपसाइड डाउन। अश्वों को लेकर जाइए। महाराज, ये वाहन कौन सी प्रजाति का है? ये किसी प्रजाति का नहीं है, परंतु साक्षात इंद्रदेव ने हमें इसे भेंट किया है। पिताश्री, हाँ? ये वाहन आपको कहाँ मिला? ये हमने बहुत वीरता पूर्वक प्राप्त किया है। अब ये वाहन हमारा हुआ। किंतु पिताश्री, ये अनुचित है। आपको ये वाहन लौटा देना चाहिए। लौटा देंगे, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। पिताश्री, आप ये उचित नहीं कर रहे। कतई नहीं राजकुमारी। हमारे विवाह के पश्चात हम तुम्हें इसी वाहन में बिठाकर अपने राज्य लौटेंगे। वो सब ठीक है, परंतु हम इस वाहन में बैठने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। शकुनी, जल्दी से अंदर जाने का मार्ग ढूंढिए। महाराज, हमें लगता है कि हमें महासारथी संजय को पकड़कर उसी से इस वाहन के द्वार खुलवाने चाहिए। हम 3 तक गणना करेंगे। यदि हमारे 3 की गणना करते तक आपने अंदर जाने का द्वार नहीं खोला तो हम आपको सारथी बनने योग्य नहीं छोड़ेंगे। एकदम अद्भुत, अति अद्भुत शकुनी। धन्यवाद महाराज। हम तो बस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। आनंद, अति आनंद, अति आनंद। बचाओ, बचाओ, पिताश्री, बचाओ। लौट के आओ दुश्मन, फिर दिखाते तुम्हें अपने तलवार की शक्ति। ये क्या हिला रहे हैं? महाराज, इसको हिलाने से हमारा भय कम हो रहा है। आपसे ज्यादा भयभीत तो है मैं। लाइए, हम हिलाएंगे, अति हिलाएंगे।
महासारथी संजय, चूंकि महाराज, तुम्हें वाहन को ढूंढने के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका है, हमें अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा भी समय समाप्त हो चुका है और राज्य हत्ती का समय आरंभ हो गया है। महाराज की जय हो। महाराज सूर्यभान के सेनापति राजसभा में पधार रहे हैं। महाराज 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 महाराज। क्यों सेनापति, फिर से युद्ध का न्योता लाए हो? हम भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है महाराज, क्योंकि हमारे महाराज सूर्यभान भी अदृश्य हो गए हैं। अर्थात आपका मायावी वाहन हमारे महाराज सूर्यभान का अपहरण करके उन्हें घनघोर वन में ले गया है महाराज। हमारा वाहन मिल गया। ये तो शुभ समाचार है। किंतु अशुभ समाचार ये है महाराज कि महाराज सूर्यभान के साथ शकुनी भी है महारानी। क्या भ्राता शकुनी का अपहरण हो गया? सेनापति, राजकुमारी सुनैना ठीक तो है ना? राजकुमारी सुनैना महाराज सूर्यभान को मुक्त करवाने के लिए राजकुमार पुरुषोत्तम के साथ वन में गई है महाराज। लेकिन जंगल तो राक्षसों से भरा पड़ा है। महाराज, मुझे सेनापति जी के साथ वन में जाने का और अपनी फ्यूचर फैमिली को बचाने की आज्ञा दीजिए महाराज। मैं वापस आते वक्त उन्हें घर छोड़ दूंगा और वाहन आपके पास ले आऊंगा। आज्ञा है। थैंक यू महाराज। महाराज सूर्यभान। कमल से आपके नयन, कोमल कोमल गाल, मेघ से निकलता चंद्रमा, अधर आपके लाल। राजकुमार, वन में मुख नहीं तलवार चलानी पड़ती है। हमारे साथ भय त्याग दीजिए राजकुमारी। हम तो बचपन से ही जानवरों का सर काटकर अपने राजभवन में सजाते आ रहे हैं। ऐसे करके एक बार में ही जानवरों का सर फट से अलग कर देते थे।